राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर रेलवे ने आपके लिए जरूर बना दी है कि वैकेंसी बढ़ गई है और वो भी बहुत अच्छी मात्रा में। पर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हैं जो घेरा कर रहे हैं, जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। जबकि आपको इस प्रकार के सवाल से दूर होकर अभी पढ़ाई की तरफ पूरा आकर्षण कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके पास आ गए हैं। कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। जुलाई के मिड और एंड तक आपको कॉल लेटर दिया जा सकता है। बस अगर एक बात ना हुई तो उन बातों को बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आपका मन में जो सवाल है उनके ऊपर बात करेंगे, और क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं उसके ऊपर सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो दोस्तों देखिए, ये टॉपिक्स हमारे रहेंगे जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है, एएलपी सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कैसे तैयारी की जाए उसके ऊपर। सेफ स्कोर कैसे लाएं, मतलब कैसे तैयारी करें कि आपने जो कट ऑफ बताया उसको हम अचीव कर लें। एएलपी सीबीटी 1 में कहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई सभी का मेन टारगेट क्या है, सबसे पहले पहला कदम, पहला पड़ाव, पहली सीढ़ी सीबीटी 1 को पास करना। तो एएलपी का फॉर्म भरने का मौका क्या दोबारा मिलेगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बच्चे सोचेंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जिनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा आसान हुआ है। पर जिन बच्चे ने नहीं फॉर्म भर पाए, गलती से चूक गया समय के हिसाब से, तो वो चाहेंगे कि हमारा एएलपी का फॉर्म भरने का दोबारा मौका मिल सके। अगला टॉपिक रहेगा, मॉक टेस्ट कहां से लगाएं और कैसे लगाएं ताकि आप इंप्रूवमेंट कर सकें, और कैसे कैसे एनालिसिस करें, उन चीजों पे आप बात करेंगे थोड़ा शॉर्ट में। टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ी है या नहीं, एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है, क्या वो सत्य है या फेक है या बढ़ सकती है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ बच्चों का मैथ कमजोर है पर वो चाहते हैं कि सीबीटी 1 को क्वालिफाई किया जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सीबीटी 1 की कट ऑफ की बात हम पहले करेंगे। उससे पहले 2018 का कंपटीशन जो हुआ था उससे कंपेयर करेंगे। पहले मैं जो भी वीडियो बनाता था उसमें मैं कहता था कि हम 2018 से कंपेयर नहीं करेंगे। उसका रीजन ये था कि वैकेंसी अब की बार 24 में थोड़ी थी और 18 में ज्यादा थी, तो उससे कंपेयर करने का कोई फायदा होता नहीं था। फिर भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपेयर करके आपको मोटिवेट और बूस्ट करते रहते थे, गाइड करते रहते थे। पर अभी पूरा मौका है करने का। सबसे पहले देखिए, 2018 के अंदर जब वैकेंसी आई थी, जहां हम सेलेक्ट हुए थे, और फिलहाल सीनियर एएलपी के पद पे हमें 4 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो वैकेंसी आई थी दोस्तों स्टार्टिंग में 17,676, जिसको देखते ही हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर जैसे ही 1.5-2 महीना हुआ, जैसे अब की बार हुआ है, ऐसे ही फिर एक और नोटिफिकेशन आया और खुशी की लहर दौड़ गई कि 27,795 वैकेंसी हो गई हैं। अब इनसे बढ़ा के इतना कर दिया गया है। तो भाई फिर मन में ये था कि अब सिलेक्शन लेना ही लेना है, जैसा कि आपको भी कर लेना चाहिए। और फॉर्म भरे गए थे 48 लाख, बहुत ज्यादा थे दोस्तों। पर उस समय पे इतनी इन्फॉर्मेशन देने वाले थे नहीं, तो समझ में नहीं आया था कितने फॉर्म भरे गए हैं। बस कंपटीशन का नहीं पता चल रहा था। हाँ, ये पता चल गया था कि फॉर्म वैकेंसी कितनी बढ़ गई है। पर अब की बार 2024 के अंदर दोस्तों पहले थी वैकेंसी 5696, जो कि थोड़ी थी। सबका मन कर रहा था, डर लग रहा था, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। कई बच्चों ने तो फॉर्म भी नहीं भरा था, ये देखते हुए कि यार इतने में कैसे होगा। लड़के 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरा तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, मेरा तो अभी डिप्लोमा डिग्री हुई है, मैं नहीं कर पाऊंगा, फॉर्म नहीं भरा। कोई नहीं, शायद अभी मौका मिल जाए। फॉर्म भरे गए 19 लाख, बहुत ही थोड़े। इसका भी आधा करोगे आप तो भी आपको आधा करने पे 24 लाख फॉर्म मिलेंगे, वैकेंसी अगर आधी करोगे तो भी। पर यहाँ पे देखिए अच्छा मौका हो रहा है, वैकेंसी अब बढ़ा दी गई है 18,799, करीबन आप मान के चलिए 19,000 वैकेंसी हो गई है। 19,000 वैकेंसी, 19 लाख फॉर्म, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अब की बार ये आपका थोड़ी सी मेहनत में सीबीटी 1 आसानी से क्लियर होगा। बस जो हम बातें बता रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आगे बहुत सी चीजें हैं, कैसे करना है, कैसे आएगा, मैथ वाले कैसे देखें। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि एक नोटिफिकेशन जो आया था पिछली बार 2024 के अंदर ही, उसमें लिखा था कि सीबीटी 1 में कितने बच्चों को पास किया जाएगा। जितनी पोस्ट है जहां पे भी हैं, मान लीजिए कहीं पे सिकंदराबाद में, अनुमान से बता रहा हूं मैं, 3000 पोस्ट है, ठीक है। तो 3000 पोस्ट है तो बच्चे कितने लिए जाएंगे सीबीटी 1 में, उसका 15 गुना। आप अपने आरआरबी की जोन की देख लीजिएगा और उसके हिसाब से ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, उतने ही बच्चे लिए जाएंगे। मतलब 45,000 बच्चे आपके साउथ जोन या सिकंदराबाद जोन जहां पे भी है वहां पे लिए जाएंगे, मतलब 15 गुना बच्चे। तो हमने पूछा सीबीटी 1 में कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो उसका आंसर है 15% को। ठीक है दोस्तों, अच्छी चीज ये है।
अब कैसे एनालाइज किया जाएगा, कैसे कंपटीशन हो रहा है, कैसे कैसे बच्चों एक सीट के लिए CBT 1 में कितने बच्चों पे लड़ाई है। तो देखिए 2018 के अंदर कंपेयर करेंगे, जहां पे हमने एग्जाम दिया था, बच्चे बहुत कहते थे कि सर आपने 2018 में एग्जाम दिया, क्वालिफाई हो गए, अब की बार देते तो बड़ा मुश्किल होता। पर उनका जवाब देना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि वो नादान है, बच्चे हैं। ठीक है, कंपटीशन हमने लड़ा है, हमें पता है कैसा था। आपके पास में अभी तो बहुत स्कोप है, बहुत पढ़ाने वाले हैं, है ना। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग सभी पढ़ा रहे हैं, आपके पास में बहुत ऑप्शन है। हमने तो किताबें भी नहीं पता थी क्या लेना है, सिलेबस भी नहीं पता चल रहा था। क्वालिफाई कितने होंगे, वैकेंसी थी इतनी, 15 से गुना किया तो ये आ गया आपका 4,16,995 कैंडिडेट हुए थे 2018 की वैकेंसी के अंदर। इतने बच्चों को क्वालिफाई करना था, तो एक सीट के लिए कितने बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो 48,000 को जब हमने इतने बच्चों से भाग किया तो दोस्तों ये आता है आपका 11.5 पर स्टूडेंट पर कैंडिडेट। मतलब एक बच्चा अगर सेलेक्ट करना है तो 11.5 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। मतलब आप 11 मान लीजिए, 12 बच्चों में से एक बच्चे को आगे भेजना है CBT 2 के लिए। ठीक है, ये था 2018 की बात। अगर 2024 की बात करेंगे तो कैसा होगा, वही हमने किया, टोटल वैकेंसी इतनी है, 15 गुना बच्चों को लेना है, तो कुल बच्चे जो सिलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए वो होंगे 2,81,985। और अगर इसको नंबर ऑफ टोटल फॉर्म से डिवाइड कर दिया जाए तो दोस्तों ये आपका आता है 6 पर कैंडिडेट। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। देखिए डबल से आपका कंपटीशन बिल्कुल आधा हो गया है। 2018 के अंदर 12 बच्चों पे एक कैंडिडेट्स आगे जा रहा था, अब की बार 6 बच्चों पे एक कैंडिडेट जाएगा आगे। तो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा कंपटीशन कम हो गया है। बस आपको ये मौके को भुनाना है। ठीक है, अब ये मौका चूक गए ना दोस्तों, तो मेरे को लगता है 2025 में वैकेंसी आएंगी तो कम आएंगी, और फिर वहां पे उसी तरह से कंपटीशन हो जाएगा जैसे कि पहले था, वैकेंसी सीट ना भरने से पहले। अब बात करते हैं दोस्तों मेन चीज की, 2024 की जो अब कट ऑफ बनी है उसमें कितना वैकेंसी, कितनी सीट, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों देखिए सीधी सीधी बात मैं कर दूं, अगर आपने 45 से 48 नंबर ले लिए और आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है आप, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता CBT 1 में। अगर आप EWS हैं या OBC हैं तो फिर आपको लेना पड़ेगा दोस्तों 42 से 45 मार्क्स। इतने मार्क्स तो चाहिए दोस्तों आपको। यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 38 से 40 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं। इससे कम में आप उम्मीद मत कीजिएगा। हो सकता है कम चली जाए, पर कहीं पे कम भी आएगी, कहीं पे ज्यादा भी जा सकती है। तो दोस्तों ऐसी RRB हैं जहां पे वैकेंसी थोड़ी है, तो वहां पे कंपैरिजन आप थोड़ा सा ज्यादा करके चलिएगा। SC कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो ST में 35 से 38 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाएगा। आपको रोकने वाला कोई नहीं है। फटाफट तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा CBT 2 की। CBT 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले बता चुका हूं, पहले वीडियो मैंने डाली थी, उसके अंदर बताया था कि CBT 2 में कैसे तैयारी करें, कहां से करें। अब बात करते हैं जो ये हमने बनाया कि UR के जो बच्चे हैं वो 45 मार्क्स से 48 मार्क्स लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, कैसे वो अपनी तैयारी करें। कुछ बच्चे मैथ के अंदर बहुत कमजोर हैं, तो उनको डर लगता है कि सर कैसे कर पाएंगे। तो देखिए मैंने 2 डाटा बनाया है। जो बच्चे साइंस में कमजोर हैं वो थोड़ा सा कैसे अपने आप को स्कोर करें कि 45 से 48 नंबर आप लेके आ जाए, और जो साइंस में कमजोर हैं वो कैसे करें। तो बिल्कुल साधारण सी बात है दोस्तों, आपको बस ये देखना है कि अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो आप 20 में से, आपको पता है ये है स्कोरिंग, ये 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 मिनट आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आपको 20 में से अगर आपका मैथ कमजोर है तो दोस्तों 12-13 नंबर लाने पड़ेंगे। इतने आप ला भी सकते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं। 20 में से आप मान के चलो 5-6 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हार्ड आ जाएंगे और आसान क्वेश्चन आएंगे। पर आपको पकड़ फिर बनानी पड़ेगी किस पे दोस्तों, रीजनिंग पे। वहां पे आपको 20 मार्क्स तो कम से कम 25 में से लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका मैथ भी कमजोर है, आपका रीजनिंग भी कमजोर है, फिर आप कैसे करोगे, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। फिर आपको साइंस में थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 20 में से आपको 12 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और GK GS में अगर आप 3 भी लेके आए
तो आपका काम चल जाएगा, आपको कोई कहने वाला नहीं है, आपके 48 के आवास मार्क्स बन जाएंगे, आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। मैथ कमजोर होने वाले बच्चों की बात करिए, अगर आपका मैथ मजबूत है फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जिन बच्चों का अक्सर देखा गया है कि मैथ मजबूत होता है उनका रीजनिंग भी मजबूत होता है। तो अगर वो 15 से 16 मार्क्स इसमें ले आते हैं, ठीक है, और 20 मार्क्स इसमें रखते हैं, 20-22 मार्क्स मान लीजिए, 20 भी लाए तो काफी है, ठीक है। तो अगर साइंस में आप लाए 10 मार्क्स, क्योंकि साइंस आपका कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, 10 मार्क्स लाए, 50% तो लाओगे ना। और वही चीज अगर आपने 3 मार्क्स इसके अंदर रखे तो फिर आपकी वही मार्क्स 48 बन जाएंगे, ठीक है। तो जिनका मैथ कमजोर है वो रीजनिंग के ऊपर पकड़ बनाओ दोस्तों, और जिनका साइंस कमजोर है वो रीजनिंग और मैथ के ऊपर दोनों पे पकड़ बनाओ, ठीक है, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया मार्क्स कैसे कैसे लाने हैं, अब इनको करना कैसे, कैसे हम पूरी स्ट्रेटेजी बनाएं। तो देखो दोस्तों, अगर आपने सबसे पहले करना है सिलेबस को कंप्लीट, सबसे पहले सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करना है। और ऐसा नहीं कि सिलेबस ही करते जा रहे हैं पूरे हफ्ते, आपको करना है रिवीजन भी, रिवीजन साथ साथ करेंगे तब भी चलेगा। और फिर उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 25 सेट लगाने हैं, 25 सेट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हुए, रिवीजन के अकॉर्डिंग 25 सेट लगा लिए। उसके बाद फिर आप लगाओ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि भाई तूने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, सिलेबस कंप्लीट किया, रिवीजन किया, अब तेरे अंदर दूध का दूध और पानी करने के लिए मैं आ गया हूं, ठीक है। वो करेगा आपका दूध का दूध और पानी। आपको देखना है कि आप नेगेटिव मार्किंग कितनी कर रहे हो, मॉक टेस्ट के अंदर नेगेटिव कम करनी है। आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत किए तो 3 क्वेश्चन तो गए, एक क्वेश्चन और जो सही किया है वो भी गायब हो जाएगा, खत्म। ऐसे फिर करोगे तो आपका क्लियर नहीं होगा, क्लियर होगा तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, मेरिट में नहीं आ पाओगे। फिर आपको देखना है कि वीक एरिया क्या है मेरा वीक एरिया मॉक में दिखेगा ना, एनालिसिस करो कि भाई मेरा वीक पोर्शन ये है, अरे मैथ में ये चैप्टर में मैं क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूं, यहां से मुझे करना है। आपको पता चलेगा कि इंप्रूव किस में करना है ना, इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। अगला मॉक टेस्ट जब दोगे देखना ये वीक एरिया जो मेरा था इस पे मैं काम कर पाया कि नहीं कर पाया, इसके क्वेश्चन में सोल्व कर पाया कि नहीं कर पाया, ऐसे देखो हो जाएगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट करते चलो दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाने बहुत ही जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कैसे लगाया जाता है। तो ये है पूरी स्ट्रेटेजी। अब जो क्वेश्चन थे हमारे की देखिए, ये हमने मोस्टली फोकस जो थे वो क्लियर कर लिए हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने। तो देखिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो, ओलिव बोर्ड से भी लगा सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है। सभी का एक ही पैटर्न है, सभी के क्वेश्चन भी ऊपर नीचे ही रहते हैं। टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी क्या भाई, ALP की बढ़ी है, हमारी उम्मीदें ये है कि इसकी भी बढ़ जाए, बच्चे खुश हो जाएंगे। पर अभी जो एक नोटिफिकेशन, जो एक लेटर घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, उसका अभी ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। तो अभी आप ये मान के चले कि अभी नहीं बढ़ी है, ठीक है। जितनी वैकेंसी है उसी पे काम करें, ठीक है। मैथ कमजोर है इसका बता दिया मैंने। वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो। और इसी प्रकार की वीडियो अगर आप कोई और टॉपिक पे चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा। और आपका मुझे बताइए कि मॉक में कितने कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको दोस्तों जाना नहीं है कि मुझे जोन चेंज करना है, जोन के ऊपर मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूं। जोन कहां से चेंज करना है, कौन सा सेफ जोन रहेगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, तभी आप कुछ कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।